छोटे से गांव में गप्पू और उसके साहब एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आज उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। गप्पू चिंतित होकर इधर-उधर देख रहा था और साहब गहरी सोच में डूबे हुए थे। साहब, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, अब क्या करेंगे? हाँ गप्पू, मुझे भी पता है। जेब में एक भी रुपया नहीं है और उधार देने वाले भी अब हमें टालने लगे हैं। अब क्या होगा साहब? क्या आज भी हमें बिना खाए ही सोना पड़ेगा? अगर भूखे ही सोना पड़ा तो सुबह तक बचे रहेंगे कैसे? साहब की यह बात सुनकर गप्पू और ज्यादा घबरा गया, लेकिन फिर उसने इधर-उधर नजर घुमाई और उसे एक उपाय सूझा। साहब, मुझे एक बढ़िया उपाय सूझा है। क्या उपाय? हमारे पास कुछ पुराना कबाड़ पड़ा है, टूटा फूटा लोहा, प्लास्टिक की बोतलें, पुराना टिन। अगर हम इसे बेच दें तो थोड़े पैसे मिल सकते हैं। बात तो तेरी सही लग रही है। चल, एक बार कबाड़ी के पास चलते हैं। साहब और गप्पू अपने घर के कोने में रखे पुराने सामान को एक बोरी में भरने लगे। उन्होंने जितना हो सकता था उतना इकट्ठा किया और फिर कबाड़ी की दुकान की ओर चल दिए। दुकान के बाहर और भी लोग थे जो अपना सामान बेचने आए थे। गप्पू खुशी खुशी अपना बोरा रखता है और कबाड़ी वाले को पुकारता है। ओ भाई कबाड़ी वाले, देखिए ये सारा सामान तौल कर बताइए कि कितने रुपए मिलेंगे। अरे गप्पू, आज क्या ले आए? बस थोड़ा बहुत कबाड़ है, लोहा, टिन और कुछ पुरानी बोतलें। जरा देखिए तो कितना मिलेगा। अच्छा, इसका वजन 7 किलो हुआ और लोहे का भाव 10 रुपए किलो है। कुल मिलाकर तुम्हें 70 रुपए दूंगा, ठीक है? ओहो, बहुत बढ़िया। गप्पू सुन, दुकान से कुछ भी खरीदना तो पाई पाई का हिसाब रखना और रसीद लेना मत भूलना। जी साहब, बिल्कुल। पैसे लेकर गप्पू चावल की दुकान पर गया। अब उसे बहुत ध्यान से खर्च करना था। वह दुकानदार से चावल मांगता है। भाई साहब, मुझे 2 किलो चावल दे दीजिए। 2 किलो चावल के 60 रुपए हुए। ये लो पैसे। और हाँ, साहब ने कहा है कि हर चीज की रसीद लेनी जरूरी है, तो मुझे रसीद भी देना मत भूलना। वाह, खूब समझदार हो गए हो गप्पू। ये लो रसीद। गप्पू खुशी खुशी चावल लेकर घर लौटा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर लॉटरी की दुकान पर पड़ी। लॉटरी स्टॉल पर भीड़ लगी थी। लॉटरी वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में किस्मत आजमाइए। 5 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका। अगर मैं 10 रुपए की लॉटरी ले लूं और लग गई तो चावल की पूरी दुकान खरीद सकता हूं। भैया, मुझे 10 रुपए की लॉटरी दे दो। ये लो 4 टिकट। और हाँ, रसीद चाहिए क्या? हाँ हाँ, साहब ने कहा है हर चीज की रसीद जरूरी है। गप्पू 4 लॉटरी टिकट लेकर घर लौटा। वह बहुत खुश था, लेकिन जब साहब को यह पता चला तो उनकी नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई। गप्पू, तूने फिर लॉटरी खरीद ली? साहब, अगर लग गई तो? बेवकूफ, चावल तो खरीद लाया, लेकिन लॉटरी पर पैसे क्यों बर्बाद किए? पर साहब, क्या पता किस्मत खुल जाए। रात को 8 बजे लॉटरी का रिजल्ट आया और कुछ देर बाद गप्पू खुशी से उछल पड़ा। साहब, लॉटरी लग गई। क्या? सच में? हाँ, 5 करोड़ का इनाम नहीं। साहब और गप्पू दौड़ते हुए लॉटरी स्टॉल पर पहुंचे। लॉटरी वाले ने बताया कि टैक्स कटने के बाद उन्हें 3.5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन गप्पू को पूरे 5 करोड़ चाहिए थे। और फिर गप्पू ने जो किया, उसने साहब को चौंका दिया। लॉटरी वाला समझा रहा था कि टैक्स कटने के बाद उन्हें 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन गप्पू की जिद कुछ और ही थी। देखो भाई, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। तुम्हें पूरे 5 करोड़ नहीं मिल सकते। जब मैंने टिकट खरीदी थी तब तो आपने नहीं बताया था कि पैसे काट लिए जाएंगे। गप्पू, क्या कर रहा है? 3.5 करोड़ भी बहुत होते हैं। नहीं साहब, मैं नुकसान नहीं सह सकता।
या तो पूरे 5 करोड़ दो या फिर मेरी टिकट वापस करो और मेरे 10 रुपए लौटा दो। अरे भाई, ये क्या मजाक है? कौन 3.5 करोड़ छोड़कर 10 रुपए लेता है? मेरा नाम भी गप्पू है। लॉटरी वाला गप्पू की बेवकूफी देखकर माथा पकड़ लेता है, लेकिन गप्पू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। मजबूर होकर लॉटरी वाला उसे 10 रुपए वापस कर देता है और टिकट वापस ले लेता है। साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बदमाश, तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया? 3.5 करोड़ फेंक कर 20 रुपए वापस ले आया। साहब, मैंने नुकसान नहीं सहा, मैंने अपने पूरे पैसे वापस ले लिए। अरे गप्पू, 20 ज्यादा होते हैं या 3.5 करोड़? साहब, शायद 3.5 करोड़। बिल्कुल। और तूने क्या किया? मूर्खता की हद पार कर दी। निकल जा यहां से, जा, भाग जा। गप्पू को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए घर की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गप्पू उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था। वह सोच रहा था कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। अगर वह 3.5 करोड़ ले लेता तो उसकी और साहब की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब साहब मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते हैं। उन्हें गप्पू के बारे में पता चल चुका था और वे सभी उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो, ये वही गप्पू है जिसने 3.5 करोड़ को लात मार दी। अरे भाई, अगर यह पैसे ले लेता तो आज गांव का सबसे अमीर आदमी होता। अब मैं क्या करूं? तभी साहब घर के बाहर आते हैं। उनका गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। गप्पू धीरे धीरे उनके पास गया। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गप्पू, मैं तुझे बहुत डांट चुका हूं, लेकिन अब समझ में आया कि गलती का एहसास भी जरूरी है। अब मैं क्या करूं साहब? अब एक ही रास्ता है, मेहनत करके अपनी गलती सुधार। साहब की बात सुनकर गप्पू ने खुद को संभाला और कुछ ठान लिया। अब वह कुछ ऐसा करने वाला था जिससे वह अपनी बेवकूफी का बदला चुका सके। अगले दिन गप्पू ने गांव में घूम घूम कर काम ढूंढना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत करे तो धीरे धीरे अपने लिए पैसे कमा सकता है। अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो शायद कुछ महीनों में ही अच्छे पैसे इकट्ठे कर लूंगा। गप्पू ने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी और रात को वह गांव के एक चाय के ठेले पर काम करने लगा। साहब उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। शाबाश गप्पू, अब तू सही रास्ते पर आ गया है। हाँ साहब, अब मुझे समझ में आ गया कि मेहनत का पैसा सबसे कीमती होता है। कुछ महीनों बाद गप्पू ने अपने मेहनत के पैसों से एक छोटी दुकान खोल ली। अब वह खुद अपने पैरों पर खड़ा था। देखो साहब, अब मैं खुद कमाने लगा हूं। हाँ गप्पू, अब तू सच में समझदार बन गया है। और इस तरह गप्पू ने अपनी गलती से सीख ली और मेहनत की ताकत को समझा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेहनत ही असली सफलता की चाबी होती है।